से ये अपील कर रहा हूं कि देखो, सोचो, समझो, समझ लो। अभी ये शक्ति कपूर पहले जो मतदार से चुन के आया था, मध्य से, वहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कितनी मिली भगत है ये, बीजेपी से कितनी साठगांठ करता है। जो चुन के आने वाला था उसका टिकट काट दिया, यहां से जो समीर चुन के आने वाला था उसका टिकट काट दिया और खुद वहां लड़ रहा। अब उसको तो आना है ही नहीं, लेकिन उसको उसका ईमान धर्म सब कुछ गांधी जी है। उसको पैसे गांधी जी के बंडल चलते। कुत्ते को कैसा अपन हड्डी फेंकते हैं तो राल टपकाता, इसके सामने गांधी जी के बंडल फेंको, करोड़ 2 करोड़ रुपए, ये भी कुत्ते के साथ धूम मिलाता और राल टपकाता। इसका ईमान धर्म सब कुछ पैसा है, गांधी जी है। न ये पदाधिकारी को देखता, न नगर सेवकों को देखता, न किसी को देखता। ये सिर्फ अपना घर भरने का काम करता, अपनी फैमिली बनाने का काम करता। और डॉक्टर साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए। मैंने इससे पहले ही बता दिया था आपको कि उसका यहाँ का घर वक्फ बोर्ड का है, उसका ऑफिस वक्फ बोर्ड का है, और जो रहरा जो उसका बंगला है वो फातिमा मैडम को ब्लैकमेल करके, सुप्रिया सुळे गो बैक बोल के उसको ब्लैकमेल करके उसने वो बंगला लिया। जिस बंगले में रह रहा है वो भी उसका नहीं है। साहब, आपने वंचित बहुजन आघाड़ी का जो प्रचार औरंगजेब रघुतो नाले के जो तो खुलताबाद मदार से किया है, क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, आपके माध्यम से मैं पूर्व के मतदार संघ शहरियान औरंगाबाद, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूं कि मैं जब भी इलेक्शन का फॉर्म भरता हूं, भरने के बाद जब मैं प्रचार की शुरुआत करता हूं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बादशाह जिन्होंने 50 साल हुकूमत की है, उनके पास ज़ियारत करके गुलाब के फूल चढ़ाकर मेरी पूरी टीम वहाँ से हम प्रचार की शुरुआत करते हैं। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। साहब, अभी पूर्व के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की प्रेस हुई, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता माजी नगर सेवक कलीम कुरैशी और उनके भाई ने समर्थन दिया है। इस समर्थन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कलीम कुरैशी, हबीब कुरैशी, इन्होंने जो समर्थन दिया, मैं समझता हूँ कि जो शक्ति कपूर है, इसने सब पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार किया, सबको दबाने की कोशिश किया, सबके खिलाफ उन्होंने उंगलियां किया, सबको बर्बाद करने की उसने साजिश रचाई, उसका प्लानिंग है। इसलिए इससे पहले आपने देखा होगा खासदार में हबीब कुरैशी, कलीम कुरैशी ने उसका ही काम किया। लेकिन ये किसी के बाप का होता नहीं, खुद के बाप का है कि नहीं मुझे वो भी नहीं मालूम। ये किसी के बाप का होता नहीं, सबको नुकसान पहुंचाने का काम करता। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए। मैंने इससे पहले ही बता दिया था आपको कि उसका यहाँ का घर वक्फ बोर्ड का है, उसका ऑफिस वक्फ बोर्ड का है, और जो रहरा जो उसका बंगला है वो फातिमा मैडम को ब्लैकमेल करके, सुप्रिया सुळे गो बैक बोल के उसको ब्लैकमेल करके उसने वो बंगला लिया। जिस बंगले में रह रहा है वो भी उसका नहीं है। अनेक उसके प्रकरण ऐसे हैं कि खुद का कुछ नहीं है, लेकिन हर एक के जैसा फातिमा बिचारी, रफीक ज़करिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको ब्लैकमेल करके उसका बंगला ले लिया। उसका इधर का घर भी वक्फ बोर्ड का है, उसका ऑफिस वक्फ बोर्ड का है। और मैंने प्रेस के माध्यम से बताया था कि ढोरकिन में 32 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड की उसने लिया तो लिया, पीसा देवी पे 22 एकड़ जगह लिया तो लिया, दौलताबाद खुलदाबाद रोड पे उसने वक्फ बोर्ड की जगह लिया तो लिया। इसने यतीम, यसीर, गरीब, बेसहाराओं का हक मार के इसने जगह लिया। आपने देखा होगा डॉक्टर ने ये सब बताया। अनेक अभी उसके प्रकरण और ओपन होने वाले हैं। इसने जो मॉडली करता, जैसे इसने आपने देखा होगा गंगापुर में उम्मीदवार नहीं दिया, 2 करोड़ रुपए लिया। पश्चिम में उम्मीदवार जो बेचारा अरुण बोडे, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, भले पार्टी अलग थी एमआईएम, लेकिन वो हमारा दोस्त है, उसका 2 करोड़ रुपए लेके उसका टिकट काट दिया। इधर से सेंटर से समीर का टिकट काट दिया, लूज कैंडिडेट दे दिया, शिंदेगढ़ से मांडुली करके, शिंदेगढ़ से बातचीत करके, प्रदीप जायसवाल आमदार से बातचीत करके। अगर समीर के पास टीम थी, समीर के पास लोग, नौजवान साथी जुड़े हुए थे, हो सकता समीर फाइट करता था या जीत के आता था, तो इन्होंने लूज कैंडिडेट दे दिया। अब 10 साल से डॉक्टर गफ्फार कादरी जो पूर्व में मेहनत कर रहा था, वो भी जीतने के चांसेस थे, तो उसके 5 करोड़ लेके टिकट काट दिया। हर जगह पे अतिक्रमण करता है और ये बोलता है कि मैं हर जगह मैं रहूं।
आमदार मैं बनूं, खासदार मैं बनूं, वक्फ बोर्ड का मेंबर मैं बनूं, प्रदूषण बोर्ड का मेंबर मैं बनूं, प्रदेश अध्यक्ष मैं बनूं, सब कुछ मेरे को ही दो, सब कुछ मैं ही लूंगा, सब कुछ मैं खाऊंगा। जैसे मोदी बोलता खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बोलता सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ये सिर्फ बोलता मैं खाऊंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा, ना नगर सेवकों को खाने दूंगा, न कार्यकर्ताओं को खाने दूंगा, न पदाधिकारियों को खाने दूंगा, न किसी को खाने दूंगा, सिर्फ मैं ही खाऊंगा। इसका नारा ऐसा है। और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने ऐसे ही नहीं बनाया, इसने अनेक लोगों को ब्लैकमेल किया। जहां टिकट देता महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी से पैसे लेता, और जहां टिकट नहीं देता महाविकास आघाड़ी से पैसे लेता। तो इसका धंधा यही है, और ये बहुत जोरों में धंधा करता है। अब बीच में डॉक्टर साहब का टिकट काटने में इसका हक है। मैंने तो 15 दिन पहले प्रेस लेके बोल दिया था, फेसबुक लाइव आके बोल दिया था, समीर का टिकट काट दिया इसने, मैंने बोल दिया था। ये टिकट काटने में बहुत माहिर है। ये कान के ऊपर के कोई लोग इसको चलते नहीं, सब कान के नीचे के ना जी हुजूर इसकी करना। ये अपने आप को किंग जॉन उन समझता, मैं हूं तो कोई नहीं। अरे तू लिच्चड़ है, तू 6000 की नौकरी करता था, फोटोग्राफर था, भूल मत अपने आप को। 1000 रुपए भीख मांगता था, भूल मत अपने आप को। इतना गुरूर और इतने घमंड में मत आ। और सबके लिए तू अगर ऐसा सोचता होगा तो तेरी सोच गलत है। अल्लाह ताला हर उरूज को जवाल लाता, तो उरूज में इतना घमंड में इतना आ गया था कि मैं। अल्लाह ताला ने मैं का घर हमेशा खाली रखा, और मैं का घर इसका खाली कर दिया। और ये खुद कट गेट पे बोल रहा है कि मेरी अगर नियत में खोट है तो मैं कभी चुन के नहीं आऊंगा, और अगर मेरी नियत में खोट नहीं है तो मैं चुन के आऊंगा और अल्लाह ताला मेरे रास्ते बना देगा। अरे तू खुद बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर हाशमी नहीं बोल रहा, इलियास पहलवान नहीं बोल रहे, खदीर मुल्ला नहीं बोल रहे, कोई बोल रहा नहीं, ये खुद बोल रहा। तो मैंने तो पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं आपके माध्यम से कि अल्लाह ताला ने तेरे सारे रास्ते बंद कर दिया। अब तू कहीं भी जा, तेरे को यश नहीं मिलेगा। तू जितनी जल्दी आसमान की ऊंचाइयों तक गया था, अब तेरे को लोगों ने जमीन के ऊपर लाया। और मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जो सर पे लेके नाचती है तो पैरों तले रोंगती है। खासदार में इसको पैरों तले रोंग दिया है, और अब आमदार में भी इसको पैरों तले रोंग देगा। और ये गिरने के बाद रो रो के ऐसा रो रहा था जैसे औरतें कैसे रोती ऐसे रो रहा था। ये रोने का धंधा छोड़, ये तेरे बस का रोग नहीं है। दिल्ली से कुछ लोग आए, यहाँ पे आए पत्रकार परिषद में नसीब साहब ने जो खुलासा किया, दिल्ली के अंदर इनके जमीन ने जो जवान को कमजोर किया है, वो नाराज होकर आज गफर कादरी को समर्थन देने आए। क्या देंगे? देखो, दिल्ली में तो कमजोर, दिल्ली में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र के अंदर और बताना चाहता हूं आपको कि इनके 5-7 कैंडिडेट खासदार के खड़े थे। पुणे के अंदर 850 वोट, उस्मानाबाद के अंदर 2000 वोट, बम्बई के अंदर 1300 वोट, 1400 वोट, 1200 वोट। खाली औरंगाबाद छोड़ के इनको कहीं वोट नहीं मिले। इनका ग्राफ पूरा गिर गया, और खत्म करने में ये शक्ति कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। लोगों को मालूम है ना, लोग कब तक बेवकूफ बनेंगे, कब तक लोगों को ये घुमाएगा, कब तक लोगों को चक्कर में डालेगा। ये अब इतने पैसे लेता है बीजेपी से, इतने पैसे लेता है महाविकास आघाड़ी से, इसका धंधा ही वो है। इसका धंधा ही ब्लैकमेल करना, लोगों को टॉर्चर करना, जहां खड़े करने के भी पैसे लेना, नहीं खड़े करने के भी पैसे लेना। ये एक्सपोज होगा। और ये जितना भी महाराष्ट्र में 10 साल में इसने कौम और मिल्लत के हित में एक भी काम नहीं किया, कौम और मिल्लत को जिससे फायदा पहुंचे एक काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर इसने उनके भरोसे चुन गया। 1,40,000 वोट दलित समाज के गिरे थे, ये खासदार बन गया। खासदार बनने के बाद में जब आमदार की बात आई तो असद अवी से ऐसा गोद में लेके, हमारे बड़े भाई है प्रकाश अम्बेडकर साहब, हम इनको सीएम बनाएंगे। और जब उनका वक्त और समय आया तो 3 महीने के बाद युति तोड़ दिया इसने 50 करोड़ बीजेपी से लेके। तो इसका धंधा, और प्रकाश अम्बेडकर साहब के पीठ में खंजर खुपसा इसने। ना तो इसके साथ दलित समाज है, ना तो इसके साथ अभी मुस्लिम समाज है, और ना इसके साथ कोई हिंदू समाज है। इसने आदर्श घोटाले का जो इश्यू उठाया था, और इतना गिर चुका था ये कि वो रामगिरी महाराज जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके लाइन में लगा के उसके जाके हाथ जोड़ा, पेट में मुंडी दिया। कितनी शर्म की बात है। घंटे बजाया उसने, घंटे बजाने का काम किया। लेकिन ये कितनी भी चापलूसी करा, कितने भी लोगों के मुंह पे से हाथ फिराया, तो अब लोग इसके झांसे में आने वाले नहीं। ये पूरा एक्सपोज हो गया, ये पूरा एक्सपोज हो गया। मुसलमान भाई भी मेरे समझ गए, नौजवान साथी मेरे समझ गए, बुजुर्ग मेरे समझ गए, माँ बहने मेरे समझ गए। और आदर्श घोटाले का जो आवाज उठाया था इसने,
2 करोड़ रुपए मांगा, 3 करोड़ रुपए मांगा, लेकिन इसको पैसा मिला नहीं और इसने आदर्श घोटाले का कोई काम किया नहीं। और ये जो बोल रहा था खासदार में कि मेरे को 1.5 लाख आदर्श घोटाले के वोट मिलेंगे, 150 भी नहीं मिले, इसको किसी ने वोट किया नहीं। और इसको वोट जो इसने लिया सब बाड़ा साहब का झूठा लेटर हेड बना दिया, बाड़ा साहब ने पार्टी दे दिए, उसके फोटो के साथ मेरा फोटो चिटका दिया कि अफसर खान ने कौम और मिल्लत को पार्टी दे दिया। तो ये यहां तक आया। मुफ्ती हमारे पूना के, उनका बयान झूठा चला दिया, मुफ्ती मोइज साहब का बयान चला दिया, इसलिए यहां तक आया। अब इनका ग्राफ गिर चुका। एमआईएम पूरी तरह खत्म करने वाला शक्ति कपूर है, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं। सामने जो है तो वो अतुल सावे ओबीसी उम्मीदवार है, जिस तरह से प्रकाश अम्बेडकर साहब ओबीसी को साथ में लेकर चल रहे हैं, आपको कितना फायदा हो सकता है पूर्व से ओबीसी को? ये देखो, ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी जितना भी गरीब तबका है, वंचित तबका है, बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इस बार आपने देखा होगा 10 साल से एमआईएम वहां पर लड़ रही थी और बीजेपी वहां से लड़ रही। एक बार एमआईएम की सीट 4,500 वोटों से गिरी, दूसरी बार 13,000 वोटों से गिरी। अब इस बार प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुझे उम्मीदवारी दी, जबकि अब दलित समाज मेरे साथ है। अब मुसलमान नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने और मेरी माँ बहनों, ये समझ लेना चाहिए कि 4,500 से गिरा, 13,000 से गिरा, अफसर खान के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी, बाड़ा साहब अम्बेडकर मेरे साथ है, दलित समाज मेरे साथ है, बौद्ध समाज मेरे साथ है, भंती जी मेरे साथ है। तो सबने एक जगह आके एकजुट होकर अगर अफसर खान को मतदान करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से जीत वंचित बहुजन अघाड़ी की, बाड़ा साहब अम्बेडकर की और अफसर खान की होंगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से यह अपील कर रहा हूं कि देखो, सोचो, समझो, समझ लो। अभी ये शक्ति कपूर पहले जो मतदार से चुन के आया था, मध्य से, वहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कितनी मिली भगत है, ये बीजेपी से कितनी साठगांठ करता है। जो चुन के आने वाला था उसका टिकट काट दिया, यहां से जो समीर चुन के आने वाला था उसका टिकट काट दिया और खुद वहां लड़ रहा। अब उसको तो आना है ही नहीं, लेकिन उसको, उसका ईमान धर्म सब कुछ गांधी जी है, उसको पैसे गांधी जी के बंडल चलते। कुत्ते को कैसा अपन हड्डी फेंकते हैं तो राल टपकाता, इसके सामने गांधी जी के बंडल फेंको, 1-2 करोड़ रुपए, ये भी कुत्ते के से दूध मिलाता और राल टपकाता। इसका ईमान धर्म सब कुछ पैसा है, गांधी जी है। न ये पदाधिकारी को देखता, न नगर सेवकों को देखता, न किसी को देखता। ये सिर्फ अपना घर भरने का काम करता, अपनी फैमिली बढ़ाने का काम करता। और 2,000 करोड़ की इसने प्रॉपर्टी किया। और एक फंड जो होता है रोड का, इसने 4-4 लोगों से फंड लाया और एक फंड में काम किया। इन्हें 2,000 करोड़ रुपए इसने कमाया और 500 से 600 करोड़ बाबा बिल्डर ने कमाया। इन्होंने सब गवर्नमेंट को लूटा, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली किया। और गवर्नमेंट की तिजोरी खाली करने के बाद अब इनको गवर्नमेंट की इंक्वायरी में इनको सबको हथकड़ा लगेंगे। आपके माध्यम से ऐसा मैं कहता हूं। शहर में ऐसी चर्चा है, पहले दिन एक केंद्र की कमेटी पे थे, जिसकी वजह से आवाम के कुछ बच्चे जो नौकरी पे लगा सकते थे, मगर उनके दोस्त से उनका आपसी झगड़ा हुआ, ऐसी चर्चा है। इन्होंने एक भी बच्चे मुस्लिम को नौकरी में लगा, क्या नहीं? अरे, खासदार रहने के बाद में अनेक कंपनियों में, अनेक फैक्ट्रियों में लोग लगा जाते हैं। मैं तो कारपोरेटर हूं, जाकर देखो आप कारपोरेशन में कितने लोग मैंने लगाया। प्राइवेट कंपनी भी मैंने लोग लगाया, मैंने वॉचमैन लगाया, मैंने कब्रिस्तान पे जितने कब्रिस्तान है उसमें वॉचमैन देने का काम किया। ये तो खासदार है। हर फैक्ट्री में अगर ये बोलता था 10 बच्चे इनको लगाओ, 5 बच्चे इनको लगाओ, 20 बच्चे इनको लगाओ। प्रदूषण बोर्ड का मेंबर था, उसमें भी उसने लगाया नहीं। ये किसी का फायदा करता नहीं। कंपनी वालों को उल्टा बोलता होगा, काय को लोगों को लगा रहे, मेरे को दे दो 2 लाख, मेरे को दे दो 5 लाख, मेरे को दे दो 1 लाख। तो ये अपना फायदा देखता है, ये कौम और मिल्लत का फायदा नहीं देखता, नौजवानों को नौकरी लगाने का फायदा नहीं देखता। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं।